राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन। कहाँ लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। आप कहते हैं गुरुमुखों की महिमा क्या करें। हमारे पास वह जवान नहीं, कुंजों की अवस्था वे ही जानते हैं जो कुंजों के साथ उड़ते हैं। कबूतरों और कौवों को क्या पता कि कुंजें किस देश से आती हैं। जो अंदर जाते हैं वे गुरुमुखों की अवस्था जानते हैं। जो आंखों से बाहर बैठे हुए हैं वे क्या जाने कि गुरुमुख कहाँ जाते हैं। लोगों ने गुरु नानक साहब को कसूर शहर में नहीं आने दिया कि ये कुमार्गी है, गलत रास्ते पर डालता है। खडूर खैरिया में जहां गुरु अंगद साहब रहते थे, एक तपस्वी जोगी भी रहता था जो रिद्धियां सिद्धियां और करामातें भी जानता था। मगर जब गुरु साहब ने सत्संग और नामदान की बख्शिश करनी शुरू की तो जोगी के शिष्य और सेवक दिनों दिन घटने लग गए। वह बहुत दुखी हुआ और मन ही मन गुरु साहब से दुश्मनी रखने लगा। माली की मौज, एक साल बारिश ना हुई। संत तो मालिक की रजा में राजी रहते हैं और अपने सेवकों को उसकी रजा पर चलने का उपदेश देते हैं। पानी का अभाव आ पड़ा तो किसान और जमींदार जोगी के पास गए और विनती की कि इस बार बारिश नहीं हुई, कृपया करो और पानी बरसा दो। जोगी ने इस मौके का फायदा उठाया और कहा कि तुम्हारे नगर में जो गुरु बनकर बैठा है और पुण्य दान धर्म कर्म कुछ नहीं करता, जब तक उसे नगर से बाहर नहीं निकालोगे बारिश कभी नहीं होगी। जोगी के श्रद्धालुओं ने गुरु अंगद देव जी के आगे अपना ख्याल प्रकट किया। गुरु साहिब चुपचाप माली की रजा में मस्त उठ खड़े हुए और नगर से बाहर आकर अपना डेरा लगा लिया। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया, बारिश नहीं हुई। श्रद्धालु बार बार जोगी के पास जाते और पुकार करते। जोगी बहुतेरे जंतर मंतर करता और लोगों को टाल देता, मगर बारिश ना होनी थी ना हुई। अमरदास जी अपने गुरु के गुरुमुख सेवक थे। जब उन्हें पता लगा कि जोगी के कहने पर नगर के जमींदारों ने बेअदबी की है तो आप बहुत दुखी होकर नगर में आए और जमींदारों से कहा, आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, बारिश। आपने कहा, इस जोगी को जिस जिस खेत में ले जाकर खड़ा करोगे वहां वहां बारिश हो जाएगी। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। जमींदारों ने आब ना देखा ताब जोगी को घर से निकालकर आगे कर लिया और खींचते घसीटते अपने खेतों की तरफ ले गए। उसने बहुत शोर मचाया, मगर सुने कौन। जमींदारों को तो अपने काम से मतलब था। जोगी का खेत में पहुंचने था कि बारिश होनी शुरू हो गई। अब हर एक जमींदार यही चाहता था कि मेरे खेत में बारिश हो, इसलिए किसी ने बांह खींची, किसी ने टांग। नतीजा ये हुआ कि गरीब के टुकड़े टुकड़े हो गए। मगर जिस जिस खेत में उसके छोटे से छोटा अंग भी पहुंचा वहां खूब बारिश हुई। जमींदार खुश, मगर गुरु अंगद साहब नाराज। जब अमरदास जी ने अपने गुरु के पास आए तो आपने पीठ फेर ली। अमरदास जी ने दूसरी तरफ जाकर उनके दर्शन करने चाहे, मगर आपने उस तरफ से भी मुंह फेर लिया। आखिर बाबा बुड्ढा ने माफी दिलवाई। मैं जब बाहर जाता हूं, ये बाबा जी कह रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि राधा स्वामी ने बड़ा रुपया इकट्ठा कर लिया है, संतों को धन का क्या करना है, गरीबों को खिलाते हैं। अब रात को आकर देखें कि कितने आदमी सोते हैं, लंगर का कितना खर्चा है। अब आपकी कमाई आपके सुख के लिए लगाई जाती है। आपस में अमीर गरीब का मिलकर गुजारा हो जाता है, लेकिन दुनिया में निंदा चुगली तो हर वक्त होती रहती है। हमारा काम निंदा करना नहीं, मतलब तो इतना ही है कि अगर परमार्थ में जाना है तो लोग ताने मेहने जरूर देंगे, निंदा चुगली भी करेंगे। हमारा काम भजन सिमरन पर जोर देना है। जब गुरु
आपका चाल चलन ठीक देखेगा, खुद आपके साथ प्रेम प्यार करेगा। गुरुमुखों की महिमा कहीं नहीं जाती, गुरुमुखों की महिमा गुरुमुख ही जानते हैं। जग में पड़ा काल का गिरा, जीव करें 84 फेरा। कहते हैं ये सारी त्रिलोकी काल के अधीन है। काल अपने भक्तों को स्वर्ग, बैकुंठ, इंद्रपुरी और अपनी मुक्ति भी देता है, पर लोड लोड कर अपने दायरे में ही रखता है। तपोराज राजो नरक, सिवाय संतों के ना कोई त्रिलोकी से पार गया है, ना जाएगा और ना ही जा सकता है। 84 लाख किस्म की जोनियां हैं, जीव इनमें ही धक्के खाता फिरता है। आगे कहते हैं, जो 84 छूटन चावे, तो गुरुमुख सेवा चित लावे। कहते हैं अगर 84 से छूटना चाहता है, जन्म मरण खत्म करना है, तो उसे चाहिए कि किसी गुरुमुख की शरण में जाए और जो गुरुमुख कहता है उसके मुताबिक कमाई करे। और काम सब देहि बहाई, शब्द गुरु की करें कमाई। कहते हैं और सब काम छोड़कर पहले सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की कमाई करो। पहले रात को 3 बजे उठकर 6 बजे तक भजन करो, फिर कोई और काम करो। दुनिया के कामों का हर्ज नहीं होता, सिर्फ 3 घंटे नींद खराब होती है, बाकी सारा दिन काम करने के लिए पड़ा है। आगे कहते हैं, कोटिन जन्म रहे कोई काशी, वेद पाठ और तीर्थवासी। क्या हिंदू क्या मुसलमान जितने भी महात्मा सचखंड गए, वे होका देते गए कि बिना नाम के मुक्ति नहीं। कहते हैं अगर करोड़ों जन्म तीर्थों में, काशी में ठोकरे खाता रहें, वेदों का पाठी भी हों, बनता कुछ नहीं। तीर्थों पर शांति नहीं, तीर्थों पर मुक्ति नहीं। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।